इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाजिन अपने लैपटॉप के सामने बैठकर किम साओ के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में सोचते हुए कहता है, इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट किम साओ अपने इसी एक टैलेंट के बलबूते पर वो इतना बड़ा हीरो बन पाया। और किम साओ का ये टैलेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना कहने के बाद हाजिन मनी मन सोचते हुए कहता है, और चूँकि मुझे अपना पहला टैलेंट लिखने पर 10,000 SP मिलेंगे तो मैं इस अवसर को यूं ही गंवा नहीं सकता। क्या मुझे अपने लिए पहले कोई आसान टैलेंट लिखना चाहिए? इतना कहने के बाद हाजिन अपने टैलेंट की जगह पर लिखता है मास्टर शार्प शूटर और लंबी दूरी के हथियारों को चलाने में माहिर। जैसे हाजिन अपना पहला टैलेंट लिखता है वैसे ही हाजिन के आंखों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन आती है और उसमें लिखा होता है, आपने अपने पहले टैलेंट को लिखने के लिए 10,000 SP का इस्तेमाल कर लिया है। जैसे हाजिन अपने पहले टैलेंट को लिखता है वैसे उसका टैलेंट एडिट होके उसके सामने एक नया डिस्प्ले खुल जाता है। उस डिजिटल डिस्प्ले में उसके टैलेंट के बारे में लिखा होता है, उसके साथ में उसके एबिलिटी के बारे में भी लिखा होता है। हाजिन को उसके टैलेंट के साथ में 3 एबिलिटी मिली होती है। वैसे उसकी पहली एबिलिटी ये होती है कि लड़ाई के हर 4 घंटे में कुल 3 सेकंड बुलेट टाइम के तौर पर उसे दिए जाएंगे। दूसरी एबिलिटी ये होती है कि वो लंबी दूरी के सभी प्रकार के हथियारों को चलाने में माहिर होगा। और उसकी तीसरी एबिलिटी ये होती है 1000 मील की आँख। इस एबिलिटी का यूज़ करके हाजिन 1000 मील तक देख सकता है और साथ ही साथ अपने एनिमी की गतिविधियों का भी अनुमान लगा सकता है। हाजिन अपने सभी एबिलिटी के बारे में पढ़ने के बाद मनी मन सोचते हुए कहता है, मैं सभी प्रकार के लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं भविष्य में सिर्फ बंदूक का ही नहीं बल्कि धनुष का भी इस्तेमाल कर पाऊँगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा टैलेंट है वो एक इवॉल्विंग टैलेंट है। अपने टैलेंट के बारे में पढ़ने के बाद हाजिन कुछ सोचते हुए मनी मन कहता है, अभी के लिए यह मेरे लिए थोड़ा पेनफुल होगा, पर अगर मैं इस टैलेंट के साथ ग्रोथ करता हूँ तो यह मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर मैं इस टैलेंट के बारे में लॉन्ग रन के बारे में सोचूं तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इतना सोचने के बाद हाजिन अपना हाथ लैपटॉप की तरफ बढ़ाता है और कहता है, ऑल राइट, आई चूज़ यू। उस नए टैलेंट को चुनने के बाद हाजिन अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले से भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। इतना कहने के बाद हाजिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जब तक मेरी स्टोरी एंड नहीं हो जाती मुझे इस टैलेंट के साथ सर्वाइव करना होगा। उससे इतना कहने के बाद हाजिन अपनी क्लास में चला जाता है। वो लेक्चर अटेंड कर रहा होता है तभी एक स्टूडेंट अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछता है। टीचर जहाँ पढ़ा रही होती है ठीक उनके बाजू में एक आर्टिफिशियल पृथ्वी होती है। उस पृथ्वी को देखते हुए टीचर कहती हैं, आमतौर पर इस तरह के मामूली सवालों को एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को अभी भी टावर और कालकोठरी के हमले के उदाहरणों को समझने की ज़रूरत है। उस लेक्चर को अटेंड करते हुए हाजिन अपने नोटपैड में देखते हुए मनी मन कहता है, एक बुक को क्रिएट करने के लिए कुछ लाइन और डिस्क्रिप्शन ही लगते हैं। इतना सोचने के बाद हाजिन अपने क्लास टीचर को देखते हुए कहता है, अगर इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को पता चला कि वो एक स्टोरी के कैरेक्टर्स है तो वो उस दीवार पर सर पटकते हुए रोने लगेंगे। लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशन और ब्राउजिंग टैलेंट की मदद से इस क्लास में बड़ी आसानी से घुल मिल सकता हूँ। मेरे टैलेंट के नाम से ये पता चल जाता है कि वो क्या कर सकता है। मैं जहाँ तक देख सकता हूँ उसमें आने वाले सारे कैरेक्टर्स का ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ और जब भी मैं चाहता हूँ बिना किसी माध्यम के मैं अपने रेटिना पर नोटबुक से सेटिंग टाइमलाइन ब्राउज कर सकता हूँ। जिन अभी अपने टैलेंट के बारे में सोच ही रहा होता है तभी क्लास टीचर उन सभी स्टूडेंट्स से कहती है, आज आप सभी स्टूडेंट्स ने जो सीखा उसे याद रखना। आप सभी स्टूडेंट लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि लिखित परीक्षा होने में अभी ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। अपने क्लास टीचर की बातों को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है मैम, हम सभी लोग याद रखेंगे। क्लास टीचर की क्लास से जाने के बाद नयन जो क्लास टीचर के लेक्चर से बहुत बोर हो गई होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, पता नहीं ये क्यों वाले हमें ये सब क्यों सिखा रहे हैं, मुझे तो बस प्रैक्टिकल में अपने टैलेंट को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर्स हमें जो थ्योरी में समझा रहे हो हमें आगे जाकर कोई भी काम नहीं आने वाला है। अभी नहीं ये सभी बातें बोली रही होती है कि तभी क्लास का दरवाज़ा खुलता है और एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है, आप सभी स्टूडेंट 20 मिनट में स्क्वायर पर जाने वाले हैं। उस स्टूडेंट की बातों को सुनने के बाद नयन बहुत खुश हो जाती है। नयन इस वजह से बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि वो इस बोरिंग लेक्चर से बहुत पक गई होती है।
उनके साथ साथ सभी स्टूडेंट ट्यूब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़के के मुंह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात सुनते ही हाजिन के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। हाजिन के चेहरे के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। हाजिन चाहे या ना चाहे उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना ही होगा। अगले 20 मिनट में ही सभी कैडेट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सभी स्टूडेंट को देखते हुए ट्रेनर सहयोग उन सभी लोगों से कहते हैं, मुझे आशा है कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यह लेसन किस बारे में है, इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट का कीमती समय बिना बर्बाद किए हुए आप सभी के टीमों के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट करता हूँ। इतना कहने के बाद ट्रेनर सहयोग टीम के फॉर्मेशन के बारे में समझाते हुए सभी स्टूडेंट से कहते हैं, हर टीम में टोटल 4 मेंबर होंगे और हर टीम में 2 वॉरियर्स, एक स्नैप शूटर और एक सपोर्टर शामिल होंगे। और जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती, यह टीम मिड टर्म टेस्ट तक समान ही रहेगी और हर टीम में स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन उचित तरीके से होगा। हर टीम में 2 स्टूडेंट उच्च रैंक वाले होंगे और बाकी 2 स्टूडेंट नीचे रैंक वाले होंगे, ताकि हर टीम का बैलेंस बना रहे। इस तरह की टीम फॉर्मेशन की वजह से कमज़ोर स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के साथ में रहने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा, जिससे कमज़ोर स्टूडेंट उन स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से सीखकर और भी ताकतवर हो सकते हैं। और मैंने अभी जो भी बातें की उन सही बातों को आप सभी लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आप सभी लोग जा सकते हैं और अपने टीम को चेक कर सकते हैं कि आपके टीम में कौन कौन है। ट्रेनर सहयोग के इतना कहते ही उनके पास ही की एक डिजिटल स्क्रीन पर सभी टीमों के नाम आने लगते हैं कि किस टीम में कौन कौन स्टूडेंट है। जैसे हाजिन की नज़र अपने टीम के नामों पर पड़ती है, उन नामों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या मैं उस आदमी की टीम में हूँ? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।